क्या होते हैं, एलिगेट किस हैबिटेट के बेसिस पे उसको हमने डिवाइड करा है कि वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसका ऑक्यूरेंस क्या, उस बेसिस पे हमने उसको फर्दर डिवाइड करा है। उसके टाइप्स वगैरह हम पढ़े थे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा थैलेस ऑर्गेनाइजेशन एंड थैलेस स्ट्रक्चर। इसके अंदर सम ऑफ द टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। जस्ट अ क्विक रिवीजन ऑफ यस्टरडे। थैलेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में 4 टाइप्स में होते हैं। थैलेस कैसे ऑर्गेनाइज है, थैलेस का स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली एल के अंदर क्या होता है, थैलेस ही होता है, एक इरेगुलर सा शेप ऑफ फॉर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर ये आई एम रिपीटिंग लाइक 10 टाइम्स दैट उसमें डिफरेंशिएटेड स्टैंड रूट एंड लीफ नहीं होते, सिर्फ एक थैलेस होता है। इसलिए थैलेस इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, इसलिए सिर्फ वो कैसे बना है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। थैलेस का स्ट्रक्चर क्या है, यूनिसेलुलर फॉर्म। ये हमने यस्टरडे पढ़ा था, जस्ट एक रिवीजन है। उसमें क्या होता है, यूनिसेलुलर, आपको नेम से पता चला दैट इज सिंगल सेल वाला स्ट्रक्चर है। सिंगल सेल होगा जिसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। कॉलोनियल फॉर्म, इसके भी सब टाइप्स हमने पढ़े थे। कॉलोनियल फॉर्म वो होता है जिसके अंदर क्या है, ये सिंगल यूनिसेलुलर में एक सिंगल सेल, लेकिन कॉलोनियल फॉर्म के अंदर एक जिलेटिनस मैट्रिक्स होती है, उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, एक कॉलोनी की तरह रहती है, तो वो हो गया कॉलोनियल फॉर्म। नेक्स्ट इज फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस मींस जिसके अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। फिलामेंट्स बेसिकली आर hair-like projections that help in motility, जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। फिलामेंटस यस्टरडे हम पढ़ रहे थे, फिलामेंटस के मैं पहले टाइप बता दूं, इससे बाद में होगा हम आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमने आज स्टार्ट किया था 4th पॉइंट। ओके, फिलामेंटस को रिवीजन कर लेते हैं। यस्टरडे वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए फिलामेंटस फॉर्म में क्या होता है, जो सेल्स है वो कैसे एक के बाद एक सेल के बाद उसकी डॉटर सेल एक फिलामेंट्स की तरह अरेंज होगी, लॉन्गिट्यूडनली फिलामेंट्स की तरह अरेंज होगी। तो वो हो जाएंगे, वो आएंगे फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल के, कॉलोनीज में ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, फिलामेंट्स में वो एक के बाद एक अल्टरनेट मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो डॉटर सेल अरेंज होके जाएंगे लॉन्गिट्यूडनली, तो वो हो जाएंगे फिलामेंटस फॉर्म्स। अब फिलामेंटस फॉर्म्स में भी हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। इसमें फर्स्ट इज अनब्रांच्ड एंड सेकंड इज ब्रांच्ड फॉर्म। अब आपको इस आइडिया लगा फिलामेंट्स यानी जो लॉन्गिट्यूडनली ऐसे सेल है वो फिलामेंट्स हो गए, लेकिन अब ये हो गए ब्रांच। अनब्रांच्ड मींस जिसके अंदर फर्दर ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जो ब्रांच में होगी सिंगल ही लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, पेरेंट के बाद डॉटर और फर्दर फिर उसके और डॉटर सेल्स। एंड ब्रांच के अंदर क्या होगा, अनब्रांच में तो उसकी फर्दर कुछ और पार्ट्स या और एरिया से वो इलोंगेट नहीं हो रहा है, और ब्रांच के अंदर होगा कि फर्दर उसके अंदर डिवीजन होके वो अलग अलग उसकी ब्रांचेस बनाएगा, जैसे ट्री में होती है ना फर्दर ब्रांचेस, उसी तरह। ब्रांच के अंदर 2 टाइप्स होता है। अनब्रांच हमने सिमिलर कर लिया, मैंने कल इसका डायग्राम भी आपको यही दिखाया था बना के सेल का। अब ब्रांच में हम पढ़े, ब्रांच के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक तो ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स ये आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं, और अगर एग्जाम टाइम में अगर आए तो भी आप लिख सकते हैं। ट्रू मींस, ट्रू का मतलब क्या होता है बेसिकली, दैट इज राइट। फॉल्स ये गलत होता है। ट्रू यानी वो ब्रांच जो कि
ट्रूली ब्रांच होंगी, मतलब ट्रूली ब्रांच आपको सेगमेंट्स या ब्रांचेस इसके दिख रहे हैं। फॉल्स ऐसे हैं जो या तो किसी स्टेज पे दिखती हैं, जुवेनाइल स्टेज पे ब्रांच दिख रही है अगर सेल की हो रही है तो, लेकिन वो प्रॉपर्ली डिफरेंशिएटेड उसको हम ब्रांच में नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ अपीयरेंस की वजह से उसको हम ब्रांच की कैटेगरी में डाल रहे हैं। जैसे कि फॉल्स में मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। ये जैसे यूं आ रही है, लेकिन ये यहाँ पे जाके सेल तो अलग अलग है, तो ये पूरी कर्व्ड हो गई है। ठीक है, कर्व होने से हमको लग रहा है कि यार इसकी ब्रांच हो गई है, लेकिन ये क्या है, ये ब्रांच नहीं है, ये वही पार्ट कर्व्ड हो गया है। ये नॉस्ट्रम का एग्जांपल है, और इसमें मेट्रोसिस्ट भी होता है। ये क्या है, कर्व हमको लग रही है पर प्रॉपर्ली कर्व नहीं है, मतलब इसको हम ट्रू वाले में डाल नहीं सकते, इसलिए इसको हमने फॉल्स बना दिया। जो ऐसा जो अपीयरेंस की वजह से या किसी कैटेगरी की वजह से हमको फॉल्सली हम उसको बोलते हैं ना, ब्रांच में कैटेगरी में ले लेते हैं, तो वो आते हैं फॉल्स कैटेगरी। एंड ट्रू में जो होते हैं जो कि ट्रूली ब्रांच होते हैं, स्पेसिफिकली उनका स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली आपको दिख रहा है कि उनके ब्रांचेस अलग-अलग निकल रहे हैं, अलग-अलग सेक्शंस निकल रहे हैं। अब हम ट्रू करते हैं। ट्रू में क्या होता है, जो कि which give rise to lateral outgrowth result in following three types। ये ट्रू ब्रांचेस जो भी होती हैं वो भी थ्री टाइप्स की होती है, उनके अपीयरेंस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने उसको वापस डिवाइड करा है। फॉल्स में जनरल फॉल्स को बता दें कि ट्रू ब्रांचेस नहीं होती है, ये मैंने यस्टरडे को फॉल्स कंप्लीट कर दिया था, और देखिए डायग्राम के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ट्रू पे आएंगे। ट्रू की डेफिनेशन अभी जस्ट आई जस्ट सेड, एक वन लाइनर डेफिनेशन टाइप है, वो मैंने बोली थ्री टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स में आपको इलैबोरेट कर देती हूँ। फर्स्ट इज सिंपल फिलामेंटस। सिंपल फिलामेंटस होते हैं, सिंपल फिलामेंट्स जो कि अटैच रहेंगे किससे, सबस्ट्रेटम से, किससे, बेसल सेल्स that attach with substratum from the basal cell। अब जैसे ये ब्रांच, these are all examples of categories or subdivisions of algae only। कंफ्यूज मत होइए कि स्टेम रूट इसमें निकलने लगे तो ट्री में आगे नहीं, ये एल्गी की ही सेल है। एल्गी अर्लियर क्लास में स्टडी ना, एल्गी एल्गी अगर फ्री फ्लोटिंग है वो अलग टाइप का हो गया, किसी और चीज से अटैच है, अगर वो ग्रो हो रहा है, जैसे वॉल पे ग्रो हो रहा था, रॉक पे, आइस पे ग्रो हो रहा था, उनको अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया। उसी तरह अगर एल्गी किसी स्ट्रक्चर से सबस्ट्रेटम होने से अटैच रहेगा, वो भी किससे, उसकी बेसल सेल से, और फर्दर ये डॉटर सेल्स होती जाएगी, तो वो हो जाएगा सिंपल फिलामेंटस, डायरेक्ट अटैच है और फिर डायरेक्ट उसके फिलामेंट सेक्शंस या पार्ट्स निकल रहे हैं। और इसमें फर्दर जो डॉटर सेल्स निकल रही है वो क्या है, जो बेसल सेल्स होगी उसमें से ना निकल के फर्दर सेल्स में, बेसल सेल्स में से कभी डॉटर सेल नहीं निकलेगी, यानी इधर से आपको ब्रांचेस नहीं होंगी बेसल सेल से। ये एक पॉइंट याद रख लीजिए। ये डायग्राम भी सिंपल फिलामेंट्स का एक डायग्राम है, स्पेसिफिक मैं आपको डेफिनेशन में लिख देती हूँ।
And these branches may arise from any cell except from basal cell. ये अगर दोनों पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे डायग्राम के बेसिस पे, डायग्राम को साथ में लेके, ठीक है, ये हो गया सिंपल फिलामेंटस, दैट इज टू का फर्स्ट पॉइंट और टू का फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप इज अब आप फर्दर देख लीजिए कितना सब डिवीजन हो गया। पहले से ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें फिर फिलामेंटस आ गया, फिलामेंटस में ब्रांच के अंदर भी सब डिवीजन हो गया, फिर सब डिवाइड हो गया। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। अगर आप रिवाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा। मींस पॉइंट एक्चुअली हम एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं, अगर रिवाइज कर लेंगे उनको we won't forget that. First हो गया सिंपल फिलामेंट्स, सेकंड है हेटेरोट्राइकोस। ये हेटेरोट्राइकोस ये सेकंड टाइप है ट्रू फिलामेंट्स के अंदर। इसमें क्या होता है, थैलस जो है इन्वॉल्व रहता है और उसमें जो ब्रांचेस निकलती है वो एक मिड पॉइंट से निकलती है। मैं इसका डायग्राम बना लेती हूँ। Being a science student or basically being a biology student, botany, zoology both, diagrams speak more than your theory, than your paragraph writing, what you have writing. ये डायग्राम बना आपके आंसर को, आपकी जो भी एक्सप्लेनेशन अगर आप दे रहे हो तो उसको अफेक्टिव बनाते हो। प्लीज आई सजेस्ट कि अगर आपको टॉपिक है कुछ भी है, अगर आपको नहीं है तो प्लीज उसको अगर आपको याद है या अगर उसका डायग्राम है उसमें प्लीज डायग्राम से एक्सप्लेन कर, डायग्राम से एक्सप्लेन करने में भी होता है। और अगर आप भी ट्राई करेंगे, आप भी पढ़ेंगे डायग्राम के बेसिस पे तो इजी होगा। मैं पहले से डायरेक्ट ब्रांच डायरेक्टली बता देते हैं और रफ एक डायग्राम नहीं बनाते तो थोड़ा हार्ड होता है समझने में, इसलिए डायग्राम प्लीज स्पेसिफिकली डायग्राम को रखिए। ये हो गई नोडल सेल, इंटरनोडल सेल एंड ब्रांचेस। ब्रांचेस जैसे मिडल्स उसके दोनों तरफ एंड से अपोजिट एंड से बाहर निकल रहे इस तरह से, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं।
इसका एग्जांपल है हेक्टोकार्पस। ये डायग्राम हेक्टोकार्पस का ही है। नेक्स्ट तो एग्जांपल याद रखिए, तो बेसिकली याद होगा डायग्राम के बेसिस पे अगर डाल सिंपल आपको समझ में आ गया। सिंपल सबस्ट्रेटम सेटल से ब्रांचेस निकलते हैं हेटेरोट्रोपस के अंदर, इसकी मिडिल लाइन से ब्रांचेस अपोजिट साइड्स में ब्रांचेस निकल रही हैं। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड टाइप है ट्रू के ही टाइप्स चल रहे हैं। ट्रू किसमें है? ब्रांचेस के अंदर। किसके? फिलामेंटस ब्रांचेस के अंदर। सूडोपेरेंथाइमस। इसमें एक ही एक्सिस से निकल रहा है। सूडोपेरेंथाइमस के अंदर ये होता है कि एक से ज्यादा उसकी एक्सिस से ब्रांचेस निकल रही है। जैसे इधर से निकल के तो वो नेक्स्ट वाली सेल से भी निकल सकती है, या फिर अल्टरनेटली उसके नेक्स्ट वाली सेल से भी वो ब्रांचेस निकल सकते हैं। इसमें हेटेरोटाइपस के अंदर सिंगल अपोजिट साइड से एक ही सेल से ब्रांचेस निकल रही है। सूडोपेरेंथाइमस के अंदर मैनी सेल्स के अंदर से अपोजिट साइड से उसके ब्रांचेस निकल रहे हैं। ठीक है, इसकी फर्दर डेफिनेशन होगी। सूडोपेरेंथाइमस का डायग्राम उसमें एक में से निकलती है, इसमें मल्टी में कहीं से भी अल्टरनेटली कैसे निकल सकती है। अब फर्दर सूडोपेरेंथाइमस की दो टाइप्स के होते हैं, एक यूनी एक्सल और मल्टी एक्सल। अब एक्सल से निकल रहे यूनी यानी एक ही एक्सल से निकल रहे हैं, मल्टी यानी बहुत सारे एक्सल से निकल रहे हैं। अब आपको नेम से टर्म से पता चल रहा है कि उसके अंदर क्या एक्सप्लेनेशन है। तो आपको पता है, अगर जनरल आपको पता है उसके बारे में। तो सूडोपेरेंथाइमस के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज यूनिएक्सल। इसके अंदर क्या होता है? The thallus is formed by the branches only one branch
ठीक है, यूनिएसिड इसमें सिंगल से ही फिलामेंट से ही होगा। मल्टी एक्सियल branches of more than one filament, जिसमें सिंगल से हो रहा था इसमें एक से ज्यादा फिलामेंट्स होगा। फिलामेंट आर इन्वॉल्व। इसमें एग्जांपल लिख दीजिए, यूनिएक्सियल का पेट्रोकोस्पर्मम एंड मल्टी एक्सियल का दोनों के एक एग्जांपल दिए हैं। पॉलिसिफोनिया, okay, then pseudoparenchymous, ब्रांच फिलामेंटस अनब्रांच हो गए। अब नेक्स्ट है अनब्रांच के, ब्रांच के भी हमने, सॉरी ब्रांच के भी हमने तीन टाइप्स कर लिए। अब नेक्स्ट है फिलामेंटस फॉर्म, लास्ट कौन सा फॉर्म था, स्पेनोकोकस फॉर्म। अब वो आएंगे। ये लास्ट टाइप है प्लस ऑर्गेनाइजेशन का। इसके अंदर वो एल्गे या वो सेल है जिसके अंदर जैसे जो सेल एक सेल है दूसरे सेल से डिवाइडेड नहीं है, उसके अंदर क्या होता है, बॉल्स नहीं है। जैसे इसमें हमने पढ़ा अर्लियर में पढ़ा, तो उसमें क्या थी, एक पेरेंट सेल से अगर डॉटर सेल है फर्दर दूसरी सेल से, तो उनके बीच में क्या है, वॉल होगी। स्पेनोकोकस में क्या होगा, सीधा एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा, उसके बीच में उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वॉल्स टाइप नहीं होंगे। इसको पहले डायग्राम बना देते हैं। ये इरेगुलर शेप का होता है।
फॉर्म का करना है। इसमें कहाँ डिफरेंशिएटेड अलग अलग पार्ट्स में सेक्शंस में डिवाइड हो रहा है नहीं, क्योंकि इनके बीच में सेल सेपरेट सेल वॉल नहीं है, ये इरेगुलर शेप का एक जैसा है। इसमें साइटोप्लाज्म है, सेंट्रल वैक्यूल जो एम्प्टी है, सिनोफाइटिक फिलामेंट है, राइजोम से, क्योंकि राइजोपोड्स हमने पढ़ा था ना आगे, राइजोपोड्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो राइजोइड सेल और क्रोमैटिन न्यूक्लियाई है इसके अंदर। ये सर्कल 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 बीच में है ना, ये इसके न्यूक्लियाई हैं। ज्यादा होंगे न्यूक्लियस, क्यों ज्यादा होंगे, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेल नहीं है, इसमें सेपरेशन नहीं है, इसलिए बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। अर्लियर सेल के अंदर क्या था, एक न्यूक्लियस इधर और एक न्यूक्लियस इधर था, कंबाइन नहीं हो रहे थे। इसमें क्या है, सारे न्यूक्लियस वॉल नहीं है, इसलिए कंबाइनली दिख रहे हैं कि एक के अंदर ये एक ही स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब से पेनोकोकस का एक डेफिनेशन लिख देते हैं। इसमें थैलेस का ब्रांच ब्रांच जो है दिख रहा है ना आपको, पर्टिकुलर अलग अलग ब्रांच है। असेप्टेड, असेप्टेड का होता है मतलब जिसमें सेपरेटिंग वॉल्स नहीं होता, असेप्टेड का मीनिंग होता है जिसमें सेपरेटिंग वॉल्स नहीं होता। सिनोसाइटिक ट्यूबुलर फिलामेंटस है जिसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट, न्यूक्लियस डिवीजन आर नॉट अकम्प्लिश्ड बाय वॉल फॉर्मेशन, सो बेसिकली वॉल फॉर्म नहीं होगी। अब इसमें एक एग्जांपल लिख दीजिए, Bacteria is an example. Example. Bacteria याद रहेगा क्योंकि फर्दर इसका स्पेसिफिक्स इस प्लांट का डिटेल स्टडी है। फिफ्थ टाइप और था स्पेनोकस के बाद, दैट इज पेरिकाइमेटस फॉर्म। पेरिकाइमेटस फॉर्म के अंदर आते हैं जो कि फ्लैट है बेसिकली। पेरिकाइमेटस फिफ्थ पॉइंट है स्पेनोकस के बाद। इसमें क्या है, फ्लैट फ्लैट वाले होते हैं जो कि पतले होते हैं, मतलब लीफ की टाइप जिनकी स्ट्रक्चर होती है, और ये हिस्से एक वही स्टाफ एक डंडी से किसी चीज से अटैच होके रहते हैं। कैसा है, लीफ टाइप की है,
पत्ते की तरह ही तो है और ये फ्लैट है। स्टेनोकोकस में सेल वॉल नहीं थी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि फ्लैट है। फ्लैट है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। द फ्लैट folioles और ट्यूबुलर शेप में होते हैं। cells in 2 or more planes। इसमें डॉटर सेल जो है वो सेपरेट होती है, उसमें अर्लियर वाले में डॉटर सेल सेपरेट होती है, मतलब हाँ उनके बीच में वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें डॉटर सेल सेपरेट नहीं होती। एंड इट गिव राइज टू पैरेंकाइmatous belly of various shape, right? Flat shape डॉटर सेल पैरेंकाइmatous फ्लैट शेप दे देते हैं। अब इसमें एग्जांपल है उल्वा, छोटा सा वर्ड है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट इज सार्कस। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड थैलस। पर्टिकुलरली ये टॉपिक प्लीज आप माइंड में डालिए, क्योंकि ये इसके फॉर्म्स टाइप्स बहुत लेंथी टॉपिक है और ये 5 मार्क्स में बेसिकली आता है, मेरे 7 में भी आता है, लेकिन 5 में ये आता है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एलगे के बारे में बहुत जनरल पता है, तो इसमें आपको फॉर्मेट भी पता चल रहा है कि एलगे कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, किस टाइप का है, कैसे दिखता है, इसलिए आप थैलस ऑर्गेनाइजेशन ये टॉपिक मोस्टली करें कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैलस ऑर्गेनाइजेशन में क्विक रिवीजन हमने पढ़ लिया, यूनिसेलुलर फॉर्म थे, ठीक है, जिसमें हमने राइजोपोडियल यूनिसेल, फ्लैजेलेटेड, स्पाइरल फिलामेंटस, नॉन मोटाइल यूनिसेल्स हमने पढ़े। सेकंड था कॉलोनियल फॉर्म, जिसमें बेसिकली कॉलोनीज बन रही है, जिसमें साइनोबियल, पैल्मेलॉइड, डेंड्रॉइड थे एंड राइजोपोडल थे, जिसमें फर्दर टाइम मैंने आपको डायग्राम के साथ डेफिनेशन के साथ स्पेसिफिक पूरा डिस्क्राइब करा है। नेक्स्ट है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म हमने पढ़े, अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड के अंदर ट्रू एंड फॉल्स दोनों हमने पढ़े, ठीक है। ट्रू और फॉल्स के बाद ट्रू फर्दर सब डिवाइडेड था, जो कि था सिंपल फिलामेंटस एंड हेटेरोट्राइकोकस एंड सूडोपेरेन्काइमेटस। फोर्थ हमारा था स्टेफैनोकोकस। स्टेफैनोकोकस हमने देखे एंड लास्ट पॉइंट था पेरेन्काइमेटस फॉर्म। ये हो गया इसके 5 फॉर्म, होंगे सब डिवीजन के भी सब डिवीजन कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट ये पूरा टॉपिक हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर इन एल्गे। अब बेसिकली एल्गे के अंदर एल्गे किससे बना है, अब आपके इतने फर्दर टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पता है कि एल्गे क्या है, एल्गे के अंदर क्या है, सेल्स है, ग्रुप में है या सिंगल सेल है, लेकिन क्या है उसमें बेसिकली सेल। अब सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एल्गे के अंदर पर्टिकुलर एक सेल होना है, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर पर्टिकुलरली खाली सेल होना है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल थोड़ा प्रेजेंट है, नहीं सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सेल वॉल बेसिकली सेल वॉल भी है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, क्लोरोफिल पिगमेंट भी है, मतलब पिगमेंट वेरियस टाइप के होते हैं। एल्गे क्या है, ब्लू, ग्रीन, रेड सब तरह के एल्गे होते हैं, तो उसमें पिगमेंट क्या होंगे अलग अलग, क्लोरोफिल है तो उसमें ग्रीन पिगमेंट है, पिगमेंट्स अलग अलग टाइप्स के, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें स्टडी करने में। तो सेल स्ट्रक्चर यानी एक सेल है उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स है, सब पार्ट्स जो है उनकी डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसमें पर्टिकुलरली सेल स्ट्रक्चर में आता है, लेकिन अंदर सेल डिवीजन जैसे बताया, जैसे सेल वॉल, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेल वॉल बता दीजिए, सेल वॉल ऑफ एल्गे, डिस्क्राइब सेल वॉल ऑफ एल्गे, टाइप्स ऑफ सेल वॉल ऑफ एल्गे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर इन एल्गे।
on the basis of the organization, algae cell will be differentiated into, मतलब organization को कैसे originate होती है उनके basis पे हमको तीन parts में divide करा है, that is prokaryotic, mesokaryotic and eukaryotic. किस टाइप के सेल्स होती है बेसिकली एल्गे के अंदर? प्रोकैरियोटिक, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक, तीन टाइप से होती है सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल किस टाइप की प्रेजेंट होगी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड मेसोकैरियोटिक. ठीक है, अब फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल. अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, कौन कौन से टाइप ऑफ, कौन कौन सी क्लास ऑफ एल्गे प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर से ये आप ध्यान रखिए. वो थैलस वाला टॉपिक था, ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो चुका है सेल स्ट्रक्चर एल्गे का. वो हमने थैलस पढ़ा था एल्गे का, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ एल्गे. प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली किसमें होती है? साइनोफाइसी क्लास, एल्गे की क्लास है साइनोफाइसी, उसके अंदर प्रेजेंट है. अब साइनोफाइसी के अंदर जैसे जैसे कैरेक्टर्स होंगे, कैरेक्टर्स मतलब उसमें जैसे होंगे उसमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है. अब इसको फर्दर मैं इसमें कैरेक्टर्स मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं वो पॉइंट वाइज में लिख रही हूं. Prokaryotic cell organization is formed which is characterized by several characteristics. First point is the presence of nucleus. Nucleus present होगा basically cell के अंदर, nucleus नहीं होगा तो क्या होगा? The presence of insect इसमें मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, मेम्ब्रेन सेल बाउंड ऑर्गेनेल्स होगी, क्या होता है? प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया. और इसमें बेसिक प्रोटीन भी एब्सेंट होगा.
प्रोटीन कौन सा है? हिस्टोन किसमें? जीएनए। एलके के अंदर बेसिक प्रोटीन हिस्टोन एब्सेंट होता है। ये ए है। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? The presence of glucosapatite in the cell wall and the absence of mitosis. इसमें mitosis absent होगा। ये हो गया जनरल डिस्क्रिप्शन प्रोकैरियोटिक सेल का। नेक्स्ट हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे एंड फिर मेसोकैरियोटिक। ठीक है, तीन पता है ना, तीन टाइप की सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक सेल इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स हमने डाल दिया। मैं प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम बना रही हूं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम के अंदर भी आता है कि स्पेसिफिकली आपको इसमें तो पता चलेगा कि सेल के अंदर क्या है। सेल वॉल और न्यूक्लियस, फर्दर क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट है वो पता चलेगा। इसमें जो एब्सेंट था वो डायग्राम में सेल में नहीं करना है, और पॉइंट्स में जो प्रेजेंट थी वो चीज हमको स्पेसिफिकली उसमें मेंशन करनी है।
ये हो गई इसकी लेवलिंग, ठीक है। लोकल थिकनिंग यहाँ पे वो थिक हो रही है, वॉल जो वॉल है वो थिक होती जा रही है। स्ट्रक्चरल गैप होंगे, डेवलपिंग स्टेम है जो अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह डेवलप हो रही है। एक न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, कार्बोसोम्स होगा, फोटोसिंथेटिक एम्ब्री प्रेजेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, ये जनरल डिस्क्रिप्शन विद डायग्राम आपका हो गया। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल, एंड देन बचेंगे मीसोकैरियोटिक सेल। जनरल में मीसोकैरियोटिक पहले बता देता हूँ क्योंकि उसका सिर्फ डिस्क्रिप्शन है वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। यूकैरियोटिक लेंथी है विद अ एनलार्ज्ड डायग्राम, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो तीन टाइप की प्रो मीसो यूकैरियोटिक, बस तो हम मीसो पहले कर लेते हैं। मीसोकैरियोटिक सेल, एक इंटरमीडिएट टाइप ऑफ सेल होगी जो दोनों के बीच में एक कॉमन जंक्शन बनाएंगी। एक टाइप की सेल ऑर्गेनाइजेशन की वो होती है मीसोकैरियोटिक सेल। इसका एग्जांपल है नैनोफाइसियन। इसमें क्या होता है, देयर मीसोकैरियोटिक क्या है, दोनों के बीच में ट्रांजिशन है यूकैरियोटिक के अंदर भी और प्रोकैरियोटिक के अंदर भी, तो दोनों के सिमिलर कोई उनके कैरेक्टर शो करता है। जैसे where although the nucleus has a nuclear membrane and chromosome, nucleus के अंदर nuclear membrane और chromosome होता है, तो मीसोकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो इसका कैरेक्टर है यूकैरियोटिक कैरेक्टर, ठीक है। और प्रोटीन जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक का कैरेक्टर, वो इसमें ये एडॉप्ट करेगा, यानी दोनों के साइमल्टेनियसली कैरेक्टर शो करता है। इसलिए मीसोकैरियोटिक क्या है, इंटरमीडिएट सेल ऑर्गेनाइजेशन, प्रो और यूकैरियोटिक रिलेशन, ठीक है। ये जनरल हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है यूकैरियोटिक सेल, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। सर डन।